प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 बीकॉम सेकेंड ईयर आरबीडी बुक से हम ले रहे हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट कॉस्टिंग। इसमें दिया हुआ है एक प्लास्टिक की वस्तुओं का निर्माण करने वाली फैक्ट्री दो प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करती है। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर एक लागत पत्र तैयार कर प्रत्येक किस्म की वस्तु की प्रति इकाई लागत और लाभ हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक वस्तु यानी दो अलग अलग अपने को कॉलम लेने होंगे और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आउटपुट दे रखा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आउटपुट इन वेट केजी, यानी ये जो दे रखा है ना, ये केजी है, ये अपने को याद रखना है इसमें, और ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं है। और ये आउटपुट है, क्या चीज़ दिया हुआ है? आउटपुट। जबकि हमें जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है इनपुट, यानी हमने लगाया कितना था। तो आउटपुट दिया दे रखा है, तो इसका मतलब वेस्टेज भी दे रखा होगा। आगे देखते हैं। वेजेस दे दिया, सेल्स दे दिया, ये दोनों ही रुपए में है। और नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कितना यूनिट बना वो भी दे रखा है, तो ये यूनिट है। अब उसके बाद में लिखता है कारखाना उपरी व्यय का 60% तथा कार्यालय उपरी व्यय कारखाना लागत पर 25% लेना है। फैक्ट्री ओवरहेड आर 60% ऑफ वेजेज, श्रम का 60%, और ऑफिस ओवरहेड 25% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये बात हम लोगों के लिए बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इज 3 पर केजी, यानी जो आप इनपुट लगाते हो ना, वो 3 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता है मटेरियल। ठीक है। द वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज 5% ऑफ द इनपुट। आपको समझ में आ गई होगी, मैंने कहा था वेस्टेज देगा, तो जब वो आउटपुट देता है तो इसका मतलब इनपुट भी है। तो इनपुट वो कहता है कि कितनी होगी, वो कहता है 5% वेस्ट होता है। वेस्ट होता है, इसका मतलब जो आउटपुट है वो 95% है। तो ये जो 1216 दे रखा है ना, ये 95% है, तो बट्टे 95 इंटू 100 करते ही वो इनपुट कितना किया था वो आ जाएगा। कैलकुलेट करके बताना कितना आता है। 1216 बट्टे 95 इंटू 100, 1280 केजी, ये इनपुट है। और इस इनपुट को हमें 3 रुपए पर केजी से गुणा करवानी है, तो वो मटेरियल कॉस्ट आएगी। क्या आ जाएगी? मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। इसी तरह से 684 है इंटू 100/95 कितना होता है? 720। तो 720 केजी इनपुट हो गया। इसको भी 3 रुपए से गुणा करानी, ये दे रखे ना 3 रुपए पर यूनिट से आप उसको खरीदते हो। तो बस ये इतना ही सवाल है और कुछ नहीं है। मटेरियल आ जाएगा, वेजेज आएगा, फिर प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, फिर परसेंटेज निकालना है और सीधा सीधा सॉल्व करना है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट में पूरा करेंगे इसको। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। दोनों का जो आउटपुट है वो यहाँ पे दिया रखा है यूनिट्स में, और फर्स्ट और सेकंड दो वैरायटी है। तो आप सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे, एक नंबर पे मटेरियल। मटेरियल @ 3 रुपए पर केजी। ठीक है। और ये इनपुट पे आएगा, किस पे आएगा? इनपुट पे। और इनपुट हम यहाँ पे जो निकाला था वो यहाँ लिखते भी हैं वापस एक बार। तो फर्स्ट का इनपुट हमने निकाला था 1216 इंटू 100 डिवाइड बाई 95, तो इसका कितना आता है? 1280। इसी तरह से सेकंड का भी हमने इनपुट निकालना है, तो वो आपके है 684 इंटू 100/95, तो ये आपके आता है 720। ये दोनों केजी आया, इनको आप गुणा करेंगे इस 3 रुपए से, तो कितना हो जाएगा बच्चों पहले का? 3840 पहले का, और दूसरे का 2160, 2160, ये रुपए में हो गया। ठीक है ना, ये रुपए में रहेगा, ये भी रुपए में रहेगा। अब उसके बाद में नंबर 2, मटेरियल के बाद में वेजेज।
वेजेज आपकी गिवन है, पहले से दे रखी है 2560 और 1840। तो यहाँ पे लिखेंगे 2560 और 1840, ये दोनों आपको यहाँ लिखनी है। प्राइम कॉस्ट में ये दो चीजें आ रही हैं। फिर उसके बाद में आपके टोटल लगा लें यहाँ पे, ये प्राइम कॉस्ट हो जाएगी। टोटल आती है, बोलना बेटा, 6400 पूरा आता है और 4000। बहुत अच्छे बच्चों। अब इसके बाद में नंबर 3 आप लें, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड आपके प्रश्न में दिया हुआ है 60% ऑफ वेजेज। तो 2560 का 60% लेना है, 1536। और 1840 का भी 60% लेना है, 1104। बस यहां तक करना है, टोटल लगाएंगे यहां तक, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। कितना होता है? हाँ, क्या होता है? टोटल बोलना, 7936 और इसका 5104। फैक्ट्री के बाद में अब आप फोर्थ पॉइंट लिखें, ऑफिस ओवरहेड। और उसके ब्रैकेट में लिखे 25% ऑफ वर्क कॉस्ट, WC। तो WC क्या है? ये ही WC होती है। फैक्ट्री कॉस्ट कह दो चाहे वर्क कॉस्ट कह दो, तो इसी का 25% निकालो, कितना होता है? 1984। और इसका 1276। टोटल लगाएंगे यहां तक, कितना होता है? इसे आप टोटल कॉस्ट कह सकते हैं क्योंकि और कोई खर्चा नहीं है। 9920 और इधर 6380। अब उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स लिख दें। कितना दे रखा है सेल्स आपके? पहले का सेल्स प्रोसीड 14880, 14880। और दूसरे का है 10208। हो गया। तो उसके बाद में आप यहां लिखें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आएगा सेल्स माइनस TC। तो घटाने पर आ जाएगा प्रॉफिट, कितना आता है बेटा? 4960। सेल्स में से TC यानी इसमें से इसको घटाना है, कितना आता है दूसरे का? 3828। बस ये आपके प्रॉफिट आया। अब इसमें पर यूनिट अपने को कैलकुलेट करने के लिए जो कहा था वो हम कर देते हैं। सबसे पहला आंसर ए लिखें, कॉस्ट पर यूनिट। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा TC अपॉन यूनिट। तो ये रही 9920 है। इसमें यूनिट हमने ऊपर लिखी थी ना, उसका भाग देंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2480 और 1276 का भाग देना है। तो आप इसमें यहाँ पे भाग देंगे
9,960 में भाग दो 20 में कितना होता है? पीसी अपॉन यूनिट, यानी 9,920 बटे यूनिट्स दे रखी है आपके 2480। हाँ, 4 रुपए। और इसमें भी भाग दो, इस तरफ कितना आता है? 6,380 में भाग देना है 1276 का। यहाँ लिखना है 5। फिर बी पॉइंट लिखो, प्रॉफिट पर यूनिट। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन यूनिट। तो प्रॉफिट ये रहा यहाँ पे 4,960 और 3,828, भाग दो इसमें भी। कितना आता है? क्या करो, 4,960 में ऊपर ही ऊपर यूनिट लिखी थी ना, उसका भाग देना है 2480 का। हाँ, 2 रुपए। और इधर 3 रुपए। अब उसके बाद में आप यहाँ पे आ जाएंगे सेल्स। सी पॉइंट हो गया सेल्स पर यूनिट। अब देखो हमने तीनों के पर यूनिट निकाल दिए, और इसमें हो जाएगा सेल्स अपॉन यूनिट, सेम फॉर्मूला। तो वो आपके 6 और 8 आएगा। ये इतना ही सवाल है प्यारे बच्चों। 6 और 8 इसलिए लिख दिया, 4 और 2 6 होता है, और 5 और 3 8 होता है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है। वैसे निकाल लो, चाहे आप डिवाइड करके भी निकालेंगे तो वही आएगा। तो ये आपका सवाल है, इतना ही आंसर। समझ में आया प्यारे बच्चों? बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप देखें, एक आयरन फाउंड्री की पुस्तकों से 2013 वर्ष के अंत में निम्नलिखित तथ्य एकत्रित किए गए। ठीक है, इसमें लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये तीनों मिला के मटेरियल कंज्यूम्ड बनाता है ना। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, इस फॉर्मूले से हो जाएगा। वेजेस दे रखा है, स्टोर्स ओवरहेड 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अंडरलाइन कर लें। स्टोर्स 10%, वर्क ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेज, ये भी ठीक है। आगे क्या लिखता है, यहां देखें, कास्टिंग्स का 10% भाग रद्द किया गया, मतलब जो बनाया गया था उसका 10% रद्द कर दिया गया। इंग्लिश में लिखता है द 10% ऑफ द कास्टिंग वर रिजेक्टेड, और उसे अवशेष के रूप में विक्रय करने पर 400 रुपये प्राप्त हुआ। 400 रियलाइज फ्रॉम इट्स सेल ऑफ स्क्रैप, इसको जब कचरे को 10% को बेचा गया तो 400 रुपये प्राप्त हुए। ये टोटल 400 रुपये टोटल है, प्रति इकाई या प्रति किलोग्राम नहीं है। 400 रुपये में बेच दिया सारा कचरा। आगे 10% ऑफ द फिनिश कास्टिंग वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव, 10% डिफेक्टिव और मिली। उत्पादित कास्टिंग का 10% दोषपूर्ण होने के कारण उस पर श्रम का अनुपातिक 20% अतिरिक्त कारखाना ऊपरी में लगाकर उसे सुधारा गया। मतलब डिफेक्टिव होने का मतलब कुछ सही नहीं थी, सही नहीं थी तो क्या किया, एंड वर rectified by the additional work overhead charged to the extent of 20% of the proportionate direct wages। उसने कहा कि 20% एक्स्ट्रा मेहनत उस पर की गई और जो खराब हुई थी उनको सही करवाया गया। द ग्रॉस आउटपुट ऑफ कास्टिंग ड्यूरिंग द ईयर वॉज 1000 kg, 1000 यूनिट ग्रॉस उसके बना। प्रिपेयर अ कॉस्ट सीट एंड फाइंड आउट द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द सेलेबल कॉस्टिंग पर केजी, जो जितनी हम बेच सकते थे उसकी पर केजी से निकालना है। वर्ष में सकल उत्पादन 1000 किलोग्राम कास्टिंग का हुआ था। एक लागत पत्र बनाकर विक्रय योग्य कास्टिंग की प्रति किलो निर्माण लागत ज्ञात कीजिए। विक्रय योग्य का मतलब होता है जो अच्छी है, कचरा हो गया उसको हटा के बाकी जिसकी आपकी क्या आती है वो अपने को बताना है। इंपॉर्टेंट मार्क कर ले, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो चीजें हमारे लिए आती है, एक तो रद्द यानी जो खराब हो गई, और एक जिनको हमने सही करवाया डिफेक्टिव होने के कारण से, तो वो दोनों ही इसमें लेनी है। स्टार्ट करते बच्चों, क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, एक ही प्रोडक्ट के बारे में है। यार बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आप सबसे पहले नंबर 1 पे लिखेंगे मटेरियल कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड, तो मटेरियल कंज्यूम्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। तो प्रश्न में आपके दे रखा है 7,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज 50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपके दे रखा है 5,000। ये सब करने के बाद में आपके कितना आता है 52,000 रुपये। ये आपके मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया। नंबर 2 लिखे वेजेज। तो वेजेज आपके इसमें कितना दे रखा है 10,000। तो वेजेज लिखे 10,000। उसके बाद में प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तो प्राइम कॉस्ट लिख लें, वो आपकी हो जाएगी 62,000। फिर उसके बाद में वेजेज के बाद वर्क ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेज लिखा है। तो थर्ड लिखें वर्क ओवरहेड 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेज। तो ये आपके 5,000 हो जाएगा। इसको भी जोड़ देंगे। फिर अगला आपके स्टोर्स लिखा हुआ है, स्टोर्स ओवरहेड। वो 10% लिखा हुआ है, 10% ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल आपके कितना लगा 52,000 लगा था। 52,000 का 10% लेना है 5200। और इसका टोटल 67 आता है ना। तो 67,000 और 5200 दोनों जोड़ेंगे, कितना होता है 73,200। ये आपकी क्या कहलाता है 72 होएगा। 72,200 ये आपके कहलाएगा। टोटल कॉस्ट लिख दो क्योंकि और इसके आगे कोई है नहीं, या आप इसे ग्रॉस कॉस्ट भी लिख सकते हो। कॉस्ट लिखो एक बार। एक वो लेस करना है ना, क्या लेस करना है बताओ। वेस्टेज को इसने 4 रुपए में बेचा था, तो सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ। इसको आप ऐसे कहीं पे भी घटा सकते थे, ऊपर भी कहीं पे घटाते तो मना नहीं था, नीचे घटा दिया तो भी वही बात है। तो यहां तक का टोटल लगाओ, घटाने पर कितना आता है। ये आपके टोटल कॉस्ट आ जाएगी 71,800। अब आप लिखें ऐड एडिशनल एक्सपेंसेस या एडिशनल ओवरहेड। तो एडिशनल ओवरहेड में उसने कहा कि आपके 20% एक्स्ट्रा वेजेज लगेंगे। तो पहले तो 20% ऑफ वेजेज निकालना है। तो 10,000 का 20% निकाल लो तो 2,000 आता है। अब ये 20% लगेगी लेकिन अनुपातिक लगेगी। अनुपातिक लगने का मतलब हो गया कि 90 यूनिट आपको क्या करनी है बनानी है, बट्टे 1,000 लिखना है। तो कितना आ जाएगा 180। अब प्रश्न आया कि सर ये 90 कहाँ से आया और 1000 कहाँ से आया। तो बच्चों 90 कैसे आया वो यहां समझे स्टार पॉइंट पे। ये तो कैलकुलेशन 180 कर देना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आपने इनपुट किया था 1000 का, उसमें से 10% आपके स्क्रैप हो गया, तो पीछे बचा 900। इस 900 में से 10% आपके डिफेक्टिव था, तो डिफेक्टिव हुआ 90। ये 90 यहां से आया। इस 90 पे वो कहता है कि आपके जो एक्स्ट्रा वेजेज लगेगी ना वो अनुपातिक लगेगी। तो 2000 जो एक्स्ट्रा लगती है वो 1000 के लिए है, क्योंकि यूनिट तो आउटपुट 1000 का था ना।
तो 2000 रुपये लगते हैं 1000 पे, तो 90 पे कितने लगेंगे? तो 2000 इंटू 90/1000 करेंगे तो 180 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। ये आपकी इसकी गणित आएगी। अब यहां तक का टोटल लगा लें, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है? 71,980। आंसर दिया हुआ होगा ये। अब इसमें आप अगला लिख लो, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट में यही हो जाएगा, 71,980 डिवाइड बाय कितनी यूनिट बनी? 900 यूनिट बनी। 900 का भाग दे दो भाई। बनी तो 900 ही थी, स्क्रैप 10% गई थी, 10% डिफेक्टिव थी, उनको हमने सही करवा लिया, तो बनी तो 900 ही ना, इसलिए 900 का भाग देंगे। कितना आता है? 79.98। ये आपके CPU कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ये आपके आंसर भी दिया हुआ है। ये इतना ही सवाल है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों।